साथियों, ये जो तस्वीर आपने देखा, इस तस्वीर से तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में परिंदा पर नहीं मार सकता। तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है, क्योंकि जो तस्वीर आपके सामने है ये पैसे पर बुलाई गई तस्वीर नहीं है। आज पटना के गांधी मैदान से जिस तरह से बाप बेटे दोनों मिलकर दहाड़े हैं और नीतीश कुमार को घेरे में लिया, साथ में मोदी सरकार को भी घेरे में ले लिया लालू प्रसाद यादव ने। बहुत बड़ी बात कह दी मोदी सरकार को, बताया कि मोदी जी हिंदू हैं ही नहीं। बड़ी खबर है, तमाम खबर ऐसी है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए है। बहुजन समाज पार्टी जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों की सीट जारी कर सकती है। कहां कहां से कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं, तमाम वो ऐसी खबर जो आज आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना। सोचिए, आपकी बहन जी से व्यक्तिगत झड़प हो सकती है, लेकिन आप बीएसपी के अलावा कहीं पर मत जाइएगा। ऐसे ट्वीट आज हमारे पास हैं, तमाम वो जानकारी है जिसे आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए, पावर स्टार पवन सिंह, जहां से उन्हें टिकट मिला था बीजेपी से, साफ साफ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको लेटर बाकायदा लिख दिया ट्वीट के माध्यम से कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं चुनाव वहां से नहीं लड़ सकता हूं। क्यों नहीं लड़ सकते, मैं बताऊंगा इसके पीछे का रीजन। आज की चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तमाम खबर है जिस पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, उन खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। एक एक खबर हम आपको बताएंगे। सोचिए, एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके लिखा कि आप बीजेपी को हराने के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को वोट मत दे देना जो संविधान का विरोधी हो, और उसको अगर वोट देना तो पहले उसके इतिहास के बारे में खंगोल लेना। आखिर वो कौन व्यक्ति है, किसके बारे में इस ट्विटर यूजर ने लिखा है, नाम है राज सिंह मौर्य। तमाम वो बड़ी खबर। सोचिए, अखिलेश यादव का बेड़ा पार करेंगे यादव, कैसे आपको बताते हैं। एक पहले आप पोस्टर देखिए, इस पोस्टर से आपको एक साफ समझ में आ जाएगा कि क्या अखिलेश यादव जी के साथ यादव समाज है या नहीं। आपको बताते हैं कि यादवों के जो लीडर अखिलेश यादव जी हैं उनको धोखा दे रहा है यादव समाज। 50% से ज़्यादा यादव बीजेपी को वोट करेगा इस बार, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। मैं बताऊंगा कैसे आखिर वो बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। यादव तो खिसक लेंगे बीजेपी के मोहन यादव के साथ। क्या अब सपा केवल मुसलमानों के वोट से भाजपा को हरा पाएगी? नहीं, पर वो भाजपा को जितवा जरूर देगी। दलित प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी का गठजोड़ ही बीजेपी को हरा सकता है। यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर तो समाजवादी जैकी यादव भी बीजेपी को वोट दे देंगे। एक जैकी यादव हैं, ट्विटर हैंडल चलाते हैं, उन्होंने कहा यदि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो मैं सबसे पहले वोट बीजेपी को दूंगा। सोचिए, वो तमाम लोग हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हो सकते हैं। अखिलेश यादव जी दलित समाज को अपना समझते ही नहीं, मुस्लिम समाज को उनका अधिकार देते ही नहीं, तो राजनीति किस पार्टी से करना चाहते हैं? क्या बीजेपी को फायदा कराना चाहते हैं? तमाम वो बड़ी खबर है जो लोगों ने अपनी राय रखी है, उसे आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर है यादव के महाकुंभ की। सोचिए, एक आरक्षण की बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं, और एक कांवड़ और कुंभ की बात करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य हर दिन और आए दिन अपना ओपिनियन रखा करते हैं। आज उन्होंने जो अपना ओपिनियन रखा है वो कुछ गजब का है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी यानी कि आरएसएसपी, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी, और जन अधिकार पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय महान दल और अपना दल कमेरावादी पार्टी, उपयुक्त सभी पार्टियों को एक मंच पर आना चाहिए। अगर हम सब एक साथ नहीं आए तो बहुजन समाज को शासक बनाने का सपना छोड़ देना चाहिए। सोचिए, कभी बीएसपी की तारीफ करते हैं, कभी बीएसपी को साथ लेने की बात करते हैं, तो कभी बीएसपी को साथ छोड़ देने की बात करते हैं। अब जिन नामों का यहाँ पर जिक्र किया है उसमें बीएसपी नहीं है। खैर, बीएसपी हो या ना हो, हमसे कोई मतलब नहीं। जो सच्चाई है आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया कि यदि आपकी बहन जी से व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन आप व्यक्तिगत के चक्कर में ये मत भूल जाना कि बीएसपी काशीराम साहब जी की बनाई हुई पार्टी है। और उन्होंने कहा था जिस झंडे में
नीला झंडा बहुत होगा, लेकिन जिस झंडे में हाथी का निशान न हो उस झंडे के साथ मत जाना। उन्होंने लिखा नाम RK रैनी। इन्होंने लिखा किसी कारणवश आपकी नाराजगी माननीय बहन जी से हो सकती है, किंतु आपका चयन कांग्रेस, बीजेपी, सपा, RJD, आम आदमी पार्टी जैसी मनुवादी विचारधारा को पोषित करने वाली पार्टियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दुर्गति हमारी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की होगी। जय भीम। सोचिए, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय ओपिनियन रखी है जो आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। आज का खास टॉपिक हमारा ये था कि क्या बीजेपी को ये सारी पार्टियां हरा सकती हैं बिना बसपा के। मेरे समझ में तो शायद नहीं आता, क्योंकि बहुजन समाज मतलब सर्व समाज, और BSP एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सर्व समाज का वोट है। दलित समाज का ही नहीं, OBC समाज का अच्छा खासा वोट है, जनरल कैटेगरी का ज़्यादा वोट है, और दलित समाज का तो अपना वोट ही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो अखिलेश यादव जी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, और तमाम वो छोटी बड़ी पार्टियों से जिससे उनका गठबंधन हुआ है, वो पार्टी बिना बसपा या बिना दलित समाज के आगे बढ़ सकती है? यहाँ तक तो ठीक था, एक व्यक्ति ने ट्वीट करके लिख दिया कि अभी तक बहन जी को डुबाने में अखिलेश यादव लगे थे और अब चंद्रशेखर रावण का भी बेड़ा गर्द कर देंगे। सोचिए, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। बीजेपी का प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह, जो सुपर स्टार भी हैं भोजपुरी के, इनको पश्चिम बंगाल असनमोल से टिकट मिला था, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस बार लड़ाई कांटे की है। मैं तारीफ नहीं कर रहा कांग्रेस की, लेकिन जिस तरह से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में आसनसोल में, पवन सिंह के सामने शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हैं कांग्रेस से। आप कल्पना नहीं कर सकते, दोनों एक राज्य से हैं, बिहार से, और बिहार के होकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने गए हैं जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा का सामना करना है। तो खलमंडल तो मचेगी ही मचेगी। क्या लिखा है ट्वीट में, आपको समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता। सोचिए, ये बड़ी खबर है। वो तमाम बड़ी खबर जो आज लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने क्या लिखा और क्या कहा पटना के गांधी मैदान से। आज तक वालों ने लिखा कि बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की बड़ी रैली चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव यहां सभा संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है, आप हिंदू भी नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और उन्हें पलटू राम बताया। ये बड़ी खबर है। सोचिए, आज वो तमाम खबर लगातार वायरल हो रही है। सुनने में आया था कि 3 तारीख की रैली में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जीतती पार्टी का साथ कौन छोड़ना चाहेगा, नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं। लेकिन इस बार खेला तो जरूर होगा चुनाव में। वो बड़ी खबर आज हम आपको बताएंगे जो लगातार वायरल थी। और आखिरकार सुनीता सिद्धार्था ने क्या ट्वीट करके लिखा, माफ कीजिएगा नाव में बोलने में कोई दिक्कत आती है तो। जो भी पार्टियां संविधान की बात करती हैं, सबसे पहले इतिहास को खंगाल लिया करो कि उन्होंने संविधान को कितना बचाया है, उसके बाद उन पर कितना विश्वास करना है यह तय करो। जय भीम। सोचिए, ये बड़ी खबर है। और आपको क्या लगता है कि इस बार खेला होगा कि नहीं? क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है, खेला उसी के माध्यम से कुल होगा। अब आपको बता दें कि सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी देर से आती है लेकिन दुरुस्त आती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में सारे लोगों की निगाह बहुजन समाज पार्टी पर टिकी हुई है। भले ही अभी देर में प्रचार शुरू हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन सारे लोगों की निगाह BSP पर ही टिकी हुई है। और आज कई लोगों ने BSP का प्रचार किया है, और तमाम वो बड़ी आज की खबर थी जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और इसे लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले, और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो पर हम विचार कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।